बड़सर के लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस में केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लोगों की जन समस्याएं सुनी। रेस्ट हाउस में पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर अनुराग सिंह ठाकुर ने कई समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया और बाकी बची हुई समस्याओं को जल्द सुलझाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इस अवसर पर पूर्व विधायक बलदेव शर्मा, जिलाध्यक्ष देशराज शर्मा के अलावा डीएसपी लालमन शर्मा भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हमीरपुर जिला के बड़सर में जनता की समस्याओं को सुनकर निपटाया गया है। उन्होंने कहा कि बहुत सारी जन समस्याएं लोगों के सामने आई हैं, जिसके लिए सांसद निधि से लोगों की मदद की जा रही है, तो मनरेगा के माध्यम से काम पूरा किया जा रहा है। जिला हमीरपुर के बड़सर विधानसभा क्षेत्र में जनता की समस्याएं सुनकर उनका समाधान करने का प्रयास हो रहा है। बहुत सारी समस्याएं विकासात्मक कार्यों को लेकर भी है, किसी के रास्ते की है, किसी के पंचायत घर की, किसी के लिए शमशान घाट की, तो कईयों के लिए पुल के निर्माण की। और इसमें जहां एक और सांसद निधि से जितना संभव हो सके उतनी मदद की जा रही है और साथ ही साथ मनरेगा के माध्यम से जहां कार्य पूर्ण किया जा सकता है वो भी कार्य लिए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुक्खू के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि कुछ लोग आपदा में राजनीति करते हैं और राजनीति का अवसर तलाश करते हैं। उन्होंने कहा कि हमने हिमाचल प्रदेश के लिए एक नहीं 4 किस्तों में 862 करोड़ रुपए मोदी सरकार ने दिए, जो 11,000 घर मंजूर करवाए हैं, तो मनरेगा में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मंजूर करवाया है। उन्होंने कहा कि राज्य की सरकार पिछले 3 महीनों में अपने खातों में से कितना किया है और यह आज तक मुख्यमंत्री या किसी मंत्री ने नहीं बताया और उल्टी राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये समय मदद का है, राजनीति करने का नहीं है। वहीं बड़सर में केंद्रीय विद्यालय खोलने की बात पर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि बड़सर में केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए प्रयास तेज किए हैं। पिछले साल ही प्रस्ताव भी बनकर चला गया है। उन्होंने कहा कि विद्यालय के लिए जमीन का चयन भी किया गया है। उन्होंने कहा कि देश भर के स्कूलों को मंजूरी देने के लिए कमेटी बैठाएंगे, जिसके लिए जल्द अनुमति मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा स्टेडियम बनाने के लिए प्रस्ताव भेजना होता है, लेकिन अभी तक सरकार ने ऐसा नहीं किया है, जिसकी वजह से काम लटका हुआ है और पैसा मंजूर नहीं हो पाया है। मैं इतना ही कहूँगा, कुछ लोग आपदा में भी राजनीति करते हैं और राजनीति का अवसर ढूंढते हैं। हमने हिमाचल प्रदेश के लिए एक नहीं 4 किस्तों में 862 करोड़ रुपया मोदी सरकार ने दिया। 5,000 घर पहले, फिर 6,000 घर अतिरिक्त मैं स्वयं जाकर प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी से मंजूर करवाए। 11,000 घर मंजूर हुए। 2700 करोड़ रुपया ग्रामीण सड़कों के लिए दिया गया। मनरेगा में जितना पैसा खर्च हो रहा है उसमें शेल्फ को हटाकर भी ये मंजूरी कर दी कि आप रिटेनिंग वॉल से लेकर रास्ते जो बनाने वो भी कर दीजिए। ये सब केंद्र सरकार का है जी। राज्य की सरकार पिछले 3 महीनों में कुल खर्चा राज्य की सरकार ने अपने खाते में से कितना किया, क्या ये प्रदेश को बताया मुख्यमंत्री जी ने या किसी मंत्री ने? आप 1,000-2,000 रुपये मुश्किल से दे रहे हैं जनता को और फिर भी राजनीति करते हैं, ये उचित नहीं है। हमने पहले भी कहा था, आपदा का समय राजनीति के लिए नहीं, मदद करने के लिए मदद करनी चाहिए। कि इसका प्रस्ताव भी बन के चला गया था हमारी सरकार के समय ही, और निरीक्षण भी जो स्थान का था वो भी हो गया। स्थान को भी जहां तक मेरी जानकारी है उचित पाया गया था। और अब जब उसके लिए बजट का प्रावधान करना होता है और एक कमेटी बैठती है जो पूरे देश भर के उन सभी स्कूलों की डिटेल्स को लेकर बैठती है जिनको मंजूरी देनी होती है। जब उस कमेटी का बैठना होगा, क्योंकि 1-2 स्कूलों को किस्तों में नहीं करते, एक साथ इसकी अनुमति प्रदान होती है। जब वो मीटिंग होगी तो यहाँ की अनुमति भी मिलेगी। ग्राउंड बनती है या कोई भी स्टेडियम बनता है जमीन पर, और राज्य की सरकार को एक प्रस्ताव भेजना होता है केंद्र सरकार को, ताकि हम पैसा दे सकें। मैंने एक नहीं अनेक इंडोर स्टेडियम से लेके एथलेटिक ट्रैक से लेके हॉकी एस्ट्रोटर्फ तक मंजूर हिमाचल प्रदेश के लिए की और कईयों का उद्घाटन भी कर दिया।
अगर राज्य की सरकार की ओर से प्रस्ताव नहीं आएगा तो पैसा कैसे मंजूर होगा?